हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हिस्टेक्टोमी इन फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर पेशेंट्स। हिस्टेक्टोमी मींस यूट्रस रिमूवल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग स्टेप है इन पेशेंट्स के लिए और हम बात करेंगे कैसे कैसे हम इसको करते हैं। बेसिकली दो तरह की सर्जरी होती है। फर्स्ट इज ओपन सर्जरी, सेकंड इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो बेसिकली इस सर्जरी में हम यूट्रस को रिमूव करते हैं, साथ साथ जो ओवरीज होती है और सर्विक्स होता है उसको भी रिमूव करते हैं। इस सर्जरी को ओपन तरीके से भी कर सकते हैं और जो आजकल प्रेफर्ड मेथड है वो लेप्रोस्कोपिक तरीके से करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम ट्राई करते हैं कि लेप्रोस्कोपिक तरीके से की जाए। इसमें हम बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर के 3 कट्स होते हैं, उसके थ्रू हम लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और जो यूट्रस होती है उसको साथ में ओवरीज को इसी के थ्रू डिसेक्ट करके और वेजाइनल से जो होता है नेचुरल पैसेज होता है उसके थ्रू हम निकाल देते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का फायदा ये होता है कि इसकी रिकवरी फास्ट होती है क्योंकि बहुत बड़े कट नहीं लगते हैं और ये ऑलमोस्ट स्कारलेस बोल सकते हैं। बहुत छोटे छोटे स्कार होते हैं, हार्डली 1 सेंटीमीटर का स्कार होता है इसमें। और जो इसकी रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट्स जो है 2 दिन के बाद अपने घर जा सकते हैं और जो आफ्टर केयर होती है उनको पेशेंट्स को अपने घर पर करनी होती है। ये सेकंड जो मेथड है वो है ओपन हिस्टेक्टोमी करते हैं। ये उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें यूट्रस का साइज ज्यादा बड़ा हो या उसमें कुछ फाइब्रॉइड हो या ओवरीज में कुछ ट्यूमर हो या साइज बड़ा हो या कुछ और हमें सस्पेक्टेड है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो उसमें फिर हम ओपन तरीके से ये प्रोसीजर करते हैं जिसमें लोअर पार्ट तो टमी में एक कट लगाते हैं और इसके थ्रू तीनों चीजें जैसे यूट्रस है, ओवरीज है, सर्विक्स है, ये सब हम निकाल लेते हैं। और इसको जो टिश्यू जो हम निकालते हैं उसको हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं ताकि इसको अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ सस्पेक्टेड कुछ कैंसर है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसको हम डायग्नोज करके उसका आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है जिसे वेजाइनल हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें ऑलरेडी यूट्रस का जो है प्रोलैप्स होता है, यूट्रस बिल्कुल नीचे आ चुकी होती है। ये यूजुअली ओल्डर पेशेंट्स में करते हैं जहाँ बिल्कुल यूट्रस और लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाता है और उसको जो नेचुरल वेजाइनल पैसेज होता है उसके थ्रू हम निकाल देते हैं और इसमें भी कोई विजिबल स्कार नहीं आता। बट क्योंकि जेंडर डिस्फोरिया के पेशेंट्स यंग एज में आ जाते हैं हमारे पास, तो उनमें यूजुअली ये वाला तरीका पॉसिबल नहीं होता है। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि सर्जरी के बाद कितना पेन होता है, तो मैं बताऊंगा कि अगर लेप्रोस्कोपिक मेथड से करते हैं तो बहुत नेग्लिजिबल पेन होता है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट 2-3 दिन का होता है। 2 दिन के बाद हम जो कैथेटर है या ट्रेस हम जो डालते हैं वो सब निकाल देते हैं। पेशेंट जो है यूजुअली चल के अपने घर जाते हैं, उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद जो उनका फॉलोअप होता है या ड्रेसिंग चेंज के लिए आते हैं वो उनको आना पड़ता है। जो वेजाइनल वॉश होता है उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे वेजाइनल कैविटीज को वॉश करना अपने आप ताकि कोई क्लॉट्स हो तो निकल जाए और कोई इन्फेक्शन का सोर्स ना रखे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो पेशेंट्स को फॉलो करनी होती है, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग पूरे टाइम अवॉइड करना है, हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है और जो वेजाइनल वॉश जैसे हम बताते हैं उसको रेगुलरली करना है ताकि कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना रहे। वो जो हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको रेगुलरली लेनी होती है और जैसे भी आपको फॉलोअप बताया गया उस फॉलोअप के लिए आपको खाना होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आफ्टर 10 to 12 डेज आपको जो हार्मोनल थेरेपी है वो आपको रिज्यूम करनी होती है ताकि आपके जो फर्दर जो मूड चेंजेस है या मेडिकल इंडिकेशंस है हार्मोन थेरेपी की वो पूरी हो सके। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर्जरी के बाद, तो कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि किसी को कैसे कुछ झटका लग गया, कुछ हो गया तो ब्लीडिंग हो सकती है, जो वेजाइनल वॉल्ट बोलते हैं, जो जिस लोअर एंड सम यूट्रस को निकालते हैं और उसको सूचर करते हैं, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है या कुछ टाइम तक क्लॉट्स आ सकते हैं। जो कुछ कलेक्टेड क्लॉट्स होते हैं एब्डोमेन में वो आ सकते हैं। थोड़ा बहुत पेन डिस्कम्फर्ट होता है, इसके लिए आपको रेस्ट करना होता है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा जो इफेक्ट होते हैं इस सर्जरी की, क्योंकि हमने यूट्रस और ओवरीज दोनों निकाल दिए तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके मूड स्विंग आ सकते हैं और वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन होती है वो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं।